नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो आज मैं आपके लिए ला रखा हूँ रीजनिंग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पासा, यानी जिसको डाइस भी कहा जाता है। दोस्तों आपने डाइस तो बहुत सारा खेला होगा बचपन में, और काफ़ी लोग अभी भी खेलते होंगे। लूडो तो आप खेलते होंगे, तो उसमें पासे का प्रयोग ही होता है, आप पासा फेंकते हो। लेकिन जब एग्जाम में पासे से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन गलत करके आते हैं। बल्कि बड़े ही सिंपल, सबसे अगर सिंपल कोई रीजनिंग में अगर है तो वो है डाइस। तो मैं आज आपको इस मेथड से आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आज के बाद अगर आप एग्जाम देने जाओगे और डाइस से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको कभी भी गलत नहीं करोगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो देखो, पहले मैं आपको पासे के बारे में समझा लेता हूँ कि पासा होता क्या है, किस टाइप के यहाँ पे पासे होते हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद हम यहाँ पे 7 या 8 एग्जाम्पल में ला रखा हूँ, वो मैं आपको एक एक करके वहाँ पे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा कि कैसे आपको वो बिल्कुल कम टाइम में आपको वो बिल्कुल सही जवाब आपको देना है। तो देखो, जो पासे होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सामान्य पासा, और जो दूसरा होता है वो होता है स्टैंडर्ड पासा यानी मानक पासा। तो अगर आपको सामान्य पासा और मानक पासा पहचानना आ गया तो 60% सवाल आपका वैसे ही सॉल्व हो गया। ये एक मतलब पासे से संबंध अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो नंबर 1 आपको हमेशा ध्यान रखना, पहले आपको हमेशा पासा पहचानना है कि वो एक सामान्य पासा है या वो एक मानक पासा है। अब देखो, सामान्य पासा क्या होता है। इस प्रकार के पासे की 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, जबकि 2 विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। अब देखो, आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चन आ गया, उसमें पासे तो दिए रहेंगे, तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि वो सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो आपको क्या करना है, निकटवर्ती सतहों का योग जोड़ना है। ये इसके निकटवर्ती कौन है, ये और ये है। कुल मिला के ये तीनों सतहें क्या हैं, आपस में निकटवर्ती हैं। तो इन तीनों सतहों में यदि कोई 2 सतहों का योग अगर 7 हो जाए तो कुल मिला के वो एक क्या है, आपका सामान्य पासा है। इसको आप नोट कीजिए। तो देखिए, 5 और 3 का योग क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। लेकिन 5 और 2 का योग क्या हो रहा है, ये ना 5 और 2 का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो जब 2 निकटवर्ती सतहों, किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको तीनों सतहों का योग चाहिए, किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इस पासे में मिल गया 5 और 2 क्या है, 7 है। इसका मतलब ये एक सामान्य पासा है। तो अब आपको यहाँ पे सामान्य पासे की पहचान क्या, ये आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं यहाँ पे मानक पासे की ओर। तो कई बार मानक पासा आ जाता है एग्जाम में और कई बार सामान्य पासा का क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले आपको पहचानने पासे हैं कि वो एक सामान्य पासा है या वो एक मानक पासा है। देखो, इस प्रकार के यानी जो मानक पासा है, इस प्रकार के पासे की 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जबकि 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो इसकी पहचान क्या है, 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा। अब आपके सामने विपरीत सतह तो आप देख नहीं सकते हो। जैसे मानो 3 यहाँ पे दे रखा है, तो आपको पता है पहले कि इसकी विपरीत सतह क्या है, नहीं पता आपको। तो आपको हमेशा देखनी क्या है, निकटवर्ती सतहों का योग ही देखना है। तो जोड़ के देखो, 6 और 3 हो रहा है 9, 6 और 5 हो रहा है 11, और 5 और 3 हो रहा है 8। तो किसी का 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। कुल मिला के यहाँ पे इन तीनों सतहों में से, ये तीनों जो निकटवर्ती सतह हैं, तो इन तीनों निकटवर्ती सतहों में किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये एक सामान्य पासा नहीं है। तो जब ये एक सामान्य पासा नहीं है तो तब ये क्या है, एक मानक पासा है। ये था ना, यहाँ पे 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा। तो इन तीनों निकटवर्ती सतहों में से किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है। तो ये एक मानक पासा है। अब इसकी दूसरी वो क्या है, पॉइंट क्या है लिखा हुआ, कि अगर ये एक मानक पासा है तो इसके 2 विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो कुल मिला के 3 के विपरीत क्या होगा, हमेशा 4 होगा। 4 और 3 7 हो जाएगा ना। फिर 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 होगा। 6 और 1 7 हो जाएगा ना। और 5 के विपरीत हमेशा क्या होगा, 2 होगा, इक्वल टू 7। तो कुल मिला के अगर मानक पासा दे रखा है तो उसके 2 विपरीत सतहों का योग, यानी 3 के विपरीत क्या है, 4 है, और 2 विपरीत सतहों, 3 के विपरीत 4 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या है, 1 है, तो 6 और 1 7 हो जा रहा है। 2 विपरीत सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा। तो ये तो हो गई यहाँ पे मानक पासा और सामान्य पासा। तो अब आपको यहाँ पे मानक पासा और सामान्य पासा समझ में आ गया। तो अगर मानक पासा का एग्जाम्पल आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो मानक पासे की हमेशा एक ही ट्रिक है कि यदि आपको वो पता चल गया कि वो एक मानक पासा है और एग्जाम्पल में दे दिया कि बताइए 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो आपको पता है जब वो कि वो एक मानक पासा है तो 3 के विपरीत हमेशा कौन सी संख्या होगी, 4 होगी, क्योंकि 2 विपरीत सतहों का योग मानक पासे में क्या होगा, 7 होगा।
ए का पूछ रखा है तो 6 होगा, क्योंकि ए के विपरीत 6 होगा और 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है मानक पासे में। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल की और एक एक करके मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। और बहुत सारे मैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ला रखा हूँ, क्योंकि 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्लोज डाई से संबंधित। और बीच में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल आपको स्वयं भी करने हैं, ठीक है। जैसे 2 या 3 मैंने उसी टाइप के कर लिए, फिर 2 एग्जाम्पल मैंने ऐसे रखे हैं इसमें जो आपको सोल्व करने हैं और उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उनको भी आप जरूर सोल्व करिएगा, लेकिन वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप यहाँ पे पहले एक एक एग्जाम्पल समझोगे कि मैं कैसे यहाँ पे कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे, नीचे दर्शाए गए पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो पॉइंट नंबर 1 आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि वो एक सामान्य पासा है या मानक पासा है, यानी दिया गया पासा सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो सामान्य पासे की पहचान क्या है, दो निकटवर्ती सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा। तो 5 और 3 हो रहा है 8, और 6 और 3 हो रहा है 9, और 6 और 5 हो रहा है 11। कुल मिला के किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग क्या नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये एक क्या पासा है, मानक पासा है। लिख लीजिए ये एक मानक पासा है। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि ये एक मानक पासा है। तो सवाल क्या है यहाँ पे, बताइए कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो मानक पासे में हमेशा क्या होता है, 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 7 में से घटा दीजिए 5, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 5 के विपरीत क्या होगा, हमेशा 2 होगा मानक पासे में, क्योंकि 5 और 2 क्या हो जा रहा है, 7 हो रहा है। मानक पासे में 2 विपरीत सतह, ये 2 विपरीत सतह है, ठीक है। 5 के विपरीत 2 है, तो 2 विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। अब देखो यहाँ पे एक पासे की 2 स्थितियां हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से सॉल्व होगा। यहाँ पे एक अलग ट्रिक यूज होगी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। 2 स्थितियां दी गई है, दोनों स्थितियां देखकर बताइए कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। आप देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये पासा एक ही है, लेकिन ये 2 बार उछाला गया है, यानी इसमें 2 स्थितियां हैं। एक बार जब उछाला तो ये स्थितियां सामने आई, और जब दोबारा उछाला तो ये स्थिति सामने आई। तो कुल मिला के एक पासे की ये 2 स्थितियां हैं। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है ये एक स्टैंडर्ड पासा है या एक सामान्य पासा, यानी मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा की पहचान क्या है, 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा। तो हो रहा है किसी का 7, 4 2 6, 4 3 7, तो मतलब एक का हो गया, तो ये भी तो वही पासा है ना, तो इसका 7 हो गया। तो मतलब इसका कुल मिला के ये भी आपका क्या होगा, सामान्य पासा। ये एक सामान्य पासा है, आपने नोट कर दिया, अलग लिख दिया। अब देखो ये सवाल कैसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये सामान्य पासा है, हमने बताना 2 के विपरीत, 2 यहाँ पे दे रखा है इसने, तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आपको क्या करना है, अगर 2 पासे दे रखे हैं, किसी एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी है, तो आपको उसमें कॉमन नंबर लेना है। कॉमन नंबर लेना है कौन है इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो लिख दो 3 के नीचे 3 लिख दो। ये ए की स्थिति है, ये आपने बी की स्थिति लिख दी, ठीक है। तो ए का 3 ये हो गया, और बी का 3 भी ये हो गया। अब क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुई घूमती है, घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, ऐसे। तो घूमिए इस साइड घूमिए, और यहाँ भी इस साइड के लिए घूमिए। तो 3 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना यहाँ पे, तो 3 के बाद लिखिए ए में ही, ठीक है। ए में आ रहा है 4, और 4 के बाद ए में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो उसी प्रकार बी में देखिए, 3 के बाद आ रहा है 5, और 5 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। आप इधर घूम रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 के नीचे होगा 5, और 2 के नीचे क्या है, 6, यानी 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सामान्य पासे में 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में नहीं आया तो दोबारा थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हो। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नहीं तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में बने रहें अंत तक। तो ये तो आपको समझ में आया। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो बताइए 2 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो 6 है। आपको कॉमन नंबर लेना है। तो ये सवाल मैंने आपको समझा दिया कैसे आपको ये करना है। क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब कॉमन नंबर आपको लेना है, फिर क्लॉकवाइज घूमना है, और नंबर के नीचे नंबर लिखते जाना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, दोनों स्थितियां देखकर बताइए कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या हो गई। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम वही है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या करना है आपको, देखो इसमें क्या चेंज है क्वेश्चन में, वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले पहचानिए एक मानक पासा है या सामान्य पासा है। ये आपको हमेशा पॉइंट मतलब अपने दिमाग में बिठा देना है कि पासे से संबंध, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गए, ये क्लोज पासे हैं, ठीक है,
या कैसा भी पासा है, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे क्या देखना है कि वो एक सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो देखो 5 2 7, तो कुल मिला के ये एक सामान्य पासा है, क्योंकि दो निकटवर्ती सतहों का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, और जिन दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है वो सामान्य पासे ही होते हैं। तो ये एक सामान्य पासा है। अब आपको क्या करना है, कॉमन नंबर लेना है। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ये बी है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इसने 2 कॉमन नंबर दे दिए, 5 भी यहाँ पे कॉमन नंबर है और 2 भी इसमें कॉमन नंबर है। दोनों पासों में 2 2 अंक क्या दे दिए, कॉमन नंबर दे दिए। तो अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखा कि उसमें एक ही कॉमन नंबर था। तो अगर आपने अन्य कॉमन मतलब दूसरे अंक का निकालना है विपरीत, तो उसमें आसान था। लेकिन ये भी बड़ा सिंपल है, उससे भी सिंपल है। कैसे, आपको सीधे जो 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं दोनों पासों में, पासे की वो एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं, तो एक पासे की 2 स्थितियों में यदि 2 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं तो दोनों आपने एक दूसरे के नीचे लिख देने हैं। तो ये लिख दिया आपने ए और बी। यहाँ पे ए में देखो 5 है, देखो ए में पहले 2 है कॉमन नंबर, तो 2 लिख दो, और फिर क्या है 5 है। बी में भी 2 के नीचे 2 लिख दो, 5 के नीचे भी 5 लिख दो, क्योंकि 2 यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। तो सीधे आपने कॉमन नंबर लिख दिए एक दूसरे के नीचे। अब क्या बचा, 4 और 3, तो 4 और 3 क्या होगी, हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यदि 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं तो दोनों एक दूसरे के नीचे लिख दो, और फिर जो अदर अंक बचेगा वो हमेशा दोनों पासों में जो अदर अंक बचेंगे वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 4 बचा, 3 और 4 क्या हो गया, अब एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, यहाँ पे 4 है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो इसी में क्या बनता है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैं उसको समझाता हूँ। देखो ये दे रखा माना, ठीक है। इसमें क्या बन जाता है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है कभी। कैसे, देखिए ये दे रखा है, ये तो मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको सोल्व करा दिया। तो इसमें कैसा अलग क्वेश्चन बन सकता है, माना दे दिया कि क्वेश्चन यही दे दिया, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, दोनों स्थितियां में देखकर बताइए कि 3 के विपरीत, यहाँ पे 2 मैंने कर दिया, मैंने बोल दिया 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आपको क्या करना है, पहले पहचाने कि सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो 4 3 7 ये एक सामान्य पासा है, तो लिखो एक दूसरे के नीचे लिख दो कॉमन नंबरों को। तो कॉमन नंबर इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 3 लिख दिया। फिर इसमें 4 है, क्लॉकवाइज घूमो, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 4 था, इसमें 5 था, इसमें 2 है और इसमें 6 है, 2 के नीचे 6 लिख दो। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि जो अदर नंबर है, 2 के विपरीत हो गया 6, 4 के विपरीत हो गया 5। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो 3 के विपरीत 3 तो कभी हो नहीं सकती है, ये तो आप भी समझते हैं। 3 के विपरीत मतलब पासे में सिर्फ 6 अंक होते हैं, तो 3 के विपरीत कोई अन्य अंक हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। तो अब 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो ये आपको कैसे सोल्व करना है कि जो आपको यहाँ पे अंक नहीं मिल रहा है वो 100% क्या है, 3 के विपरीत होगा। तो यहाँ पे 4 आपने देख लिया, 2 आपने देख लिया, 6 आपने देख लिया, 5 आपने देख लिया, तो क्या नहीं मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा है। तो 3 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब देखो दूसरा तरीका भी समझो, 3 के विपरीत कभी 4 और 2 नहीं हो सकते हैं। ये ना 3, देखो 3 के विपरीत कभी 6 और 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 3 है ना यहाँ पे दे रखा, ये यहाँ पे 3 दे रखा है। तो 3 के क्या है, निकटवर्ती हैं 6 और 5। जब निकटवर्ती हैं तो ये कभी इसके विपरीत नहीं हो सकते हैं। इसमें भी देखो 3 के विपरीत क्या है, 2 और 4 हैं। तो जब 2 और 4 निकटवर्ती हैं तो ये भी कभी विपरीत नहीं होंगे। तो कुल मिला के 2 3 4 5 और 6 ये कभी 3 के विपरीत नहीं होंगे। कौन कौन से, 2 3 4 5 6, मतलब इस पासे में, ठीक है, इस पासे की स्थिति के अकॉर्डिंग 3 के विपरीत कभी 2 3 4 5 6 नहीं होंगे। तो एक ही मात्र तो बचा 1, तो कुल मिला के 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछ देता है कि कॉमन नंबर के ही विपरीत पूछ दिया उसने, ये कौन सा अंक है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी प्रदर्शित की गई हैं। ये एक ही पासे की 2 स्थिति है, ठीक है, ए और बी। यदि एक सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे तल में क्या होगा। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आप ये पहचान कीजिए कि ये किस प्रकार का पासा है, और फिर निकालिए। तो ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको खुद सोल्व करके कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इससे संबंधित मैं आपको ऊपर क्वेश्चन करा चुका हूँ 2-3 क्वेश्चन। तो ये आपको क्या करना है, खुद देखना है कि इसमें आपको ये कैसे निकालना है। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जो तकनीक है, जो ट्रिक है, वो आपको समझ में आ गई है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का सभी यहाँ पे क्या करें, आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, एक पासे की दो स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं, यदि दो सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे तल में क्या होगा। तो पहचानिए पहले, ये एक मानक पासा है या आपका सामान्य पासा है। तो 4 2 6, 6 4 10 हो रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, ये एक सामान्य पासा नहीं है। 5 3 8, 5 और 1 6, इसमें भी 7 नहीं हो रहा है, मतलब दो परस्पर निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है ना किसमें, 5 3 8, 5 और 1 6, 4 2 6, 6 2 8, 7 नहीं हो रहा है। कुल मिला के ये सामान्य पासा नहीं है, बल्कि कैसा पासा है, आपका मानक पासा है। लिख दीजिए इसमें, ये एक मानक पासा है। अब मैंने बोला था ना, जब मानक पासा का क्वेश्चन आए तो आपको वो वाली ट्रिक नहीं अपनाना है, क्लॉकवाइज आपको घूमना नहीं है, कॉमन नंबर नहीं लेना है। क्योंकि मानक पासा हमें पता है कि अगर हमारे पास मानक पासा दे रखा है तो जिस नंबर का पूछा गया है कि उसके विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो माइनस उसमें 7 कर देना है। तो ये पूछा गया 2, तो 7 माइनस 2 कर दो, इसमें आ जाएगा 5। तो कुल मिला के इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्योंकि हमने 7 माइनस 2, क्योंकि हमें पता है कि जो मानक पासा होता है उसके दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया था ना कि 2 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या होगा, यानी 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 5 ही होगा, और फिर 2 + 5 क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें 5वें का ये एक मानक पासा था और 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो कई बार बस यहीं पे आपको क्या, आप सवाल गलत करके आते हो कि वहाँ पे आप ये नहीं लगाते कि ये एक मानक पासा है या सामान्य पासा है, आप दोनों में एक ही ट्रिक वहाँ पे यूज़ करने लग जाते हो। तो पॉइंट नंबर 1 आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पहले आपको पासे की पहचान करनी है, पासे की पहचान करनी है, ठीक है, कि वो एक मानक पासा है या वो एक सामान्य पासा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब, ठीक है, एक पासे की 3 स्थितियां। अब देखो, अभी तक आपने सोचा पहले हमने एक पासा पढ़ा, फिर हमने 2 पासे दे रखे थे, लेकिन अब यहाँ पे 3 पासे आ गए, तो अब हम कैसे इन सवालों को करें। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने 2 पासों वाला क्वेश्चन समझा और जैसे आपने 2 पासों वाला क्वेश्चन सोल्व किया, ये भी सेम वही है, क्योंकि है तो तीनों स्थितियां एक ही पासे की ना हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक पासे की 3 स्थितियां प्रदर्शित की गई है, यदि एक सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे तल में कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पे तो मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमेशा मैं बोल रहा हूँ आपको, पॉइंट नंबर 1, पासे को पहचानिए, मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो अगर किसी का योग 7 हो रहा है तो वो सामान्य पासा है, अन्यथा वो मानक पासा है। 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा तो वो सामान्य पासा है, इसको रट लो आप। तो 3 और 1 4, 3 2 5, इसमें पहचान नहीं मिल रही है। 4 3 7, सॉरी 4 3 7, ठीक है, क्या यहाँ पे ये है ना, ये 4 है और ये 3 है 7, तो 7 और कुल मिला के ये एक सामान्य पासा है। और जब ये एक सामान्य पासा है तो ये तीनों क्या है, एक ही पासे की स्थितियां, इसका मतलब ये भी सामान्य पासा है और ये भी सामान्य पासा है। इसमें भी खैर 5 2 7 मिल रहा है, इसमें भी पहचान मिल गई। तो कुल मिला के हमने क्या पहचाना, इसमें ये एक सामान्य पासा है। अब सवाल हम सोल्व करेंगे, तो सवाल में वही है, सामान्य पासों को सोल्व करने के लिए क्लॉकवाइज पहले कॉमन नंबर लेना है और फिर आपको क्लॉकवाइज घूमना है। तो किन्हीं 2 पासों को उठाइए, कॉमन नंबर किसमें है, हमने क्या पहचाना, एक पहचाना हमने, तो एक किसमें है, एक इसमें है, और इसमें कॉमन नंबर ढूंढिए। इसमें 3 कॉमन नंबर है और इसका भी 3 कॉमन नंबर है। तो 3 के नीचे देखो ए और बी लिख दिया मैंने, ठीक है, ए और बी, कोई भी आपने 2 लेना है। तो 3 ले लिया ए में और बी में ले लिया 3 कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर। फिर क्लॉकवाइज घूमिए, तो 3 के बाद ए में आ रहा है 2 और उसके बाद आ रहा है 1, ये ठीक है, और बी में क्या आ रहा है, 3 के बाद आ रहा है 4 और फिर 4 के बाद आ रहा है 5, तो 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। तो ये पूछेंगे एक के नीचे, तो एक के नीचे क्या है, यहाँ पे 5 है। तो कुल मिला के सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ ए और बी का लिया इसलिए राइट आंसर आ गया, अब क्यों ना मैं ए और सी का लूँ। तो ए और सी का भी चेक कर लेते हैं। मैंने बोला सिर्फ 2 ही पासे आपको लेने हैं, क्योंकि एक ही स्थिति है पासे की, ठीक है। तो चलो ए और सी का आपका कन्फ्यूज, अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है तो कर लेते हैं इसको भी। तो ए में क्या है, ए और सी का लेते हैं हम कॉमन अब, ठीक है। तो ए में कॉमन क्या है, 3 है, इसमें भी कॉमन क्या है, यहाँ पे इसमें कॉमन 2 है, ठीक है, ए और सी, तो इसमें कॉमन 2 है और सी में भी कॉमन क्या है, 2 है। यहाँ पे घूमिए क्लॉकवाइज और इसमें भी घूमिए क्लॉकवाइज। 2 के बाद 1 और 3 आ रहा है, 1 3 ए में, ठीक है, और सी में क्या आ रहा है, 2 के बाद 5 और 6 आ रहा है, 5 और 6 आ रहा है। तो क्या है इसमें, ए के बाद 5 ही आए ना इसमें भी, तो बिल्कुल क्या है इसमें सी ऑप्शन राइट है। तो कुल मिला के मेरा दोनों यहाँ पे दोनों को समझाने का मतलब ये था कि आपको ये नहीं करना है कि तीनों पासे आपने ले लिया कॉमन के लिए, आपको कॉमन के लिए कोई 2 पासे लेने हैं, फिर क्लॉकवाइज घूमना है
और फिर एक के नीचे एक एक नंबर रखते जाना है, जैसे मैंने यहाँ पे सोल्व किया है। आपको डरना नहीं है कि इसमें 3 पासे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब एक पासे की 3 स्थितियां प्रदर्शित की गई है। तीनों स्थितियां देकर बताइए कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो इसमें भी 3 पासे हैं और पॉइंट नंबर 1 आपने क्या ध्यान रखना है, पहले सबसे पहले पासे को पहचानिए, एक सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो जब 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा तो वो एक सामान्य पासा है। तो पहले में देखिए 6 और 1 7, पहले ही मिल गया हमें, ये एक सामान्य पासा है। तो इनमें भी ये भी क्या होंगे, सारे सामान्य पासे ही होंगे, क्योंकि ये एक ही पासे की क्या है, 3 स्थितियां हैं। तो 6 और 1 7 हो रहा है ना, तो कुल मिला के ये एक सामान्य पासा है। 2 निकटवर्ती सतह है ना, 6 और 1 क्या है, निकटवर्ती सतह में दिए गए अंक हैं। अब देखो जो अधिकांशतः क्वेश्चन बनते हैं वो सामान्य पासे से ही बनते हैं। वो इसका एक कारण है, क्योंकि अगर मानक पासे से क्वेश्चन बन गया तो मानक पासा उसने आपने पहचान लिया, वो सिंपल से ही को एक मानक पासा है। और आपको पता है कि मानक पासे में हमेशा क्या होगा, 2 विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो अगर 6 दे दिया तो उसमें आपने 1 लगा दिया, 5 दे दिया तो उसमें आपने 2 लगा दिया, 4 दे दिया तो उसमें आपने 3 लगा दिया। तो इसलिए मानक पासे से संबंधित क्वेश्चन कम बनते हैं, कई बार बन भी जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले हमने देख लिया इसको, ये सवाल आपको खुद सोल्व करना है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन इसी के बारे में समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इसी टाइप का था, तो ये भी मैंने आपको बता दी, ये एक सामान्य पासा है। ये तो आपको खैर पहचान आप खुद भी लगा सकते हो। तो अब आपको इस सवाल को खुद सोल्व करना है और फिर क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर आपको क्या देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछता है, ये बिल्कुल एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सेम वही है, लेकिन थोड़ा इसमें आपको घुमा रखा है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। नीचे एक पासे की स्थितियां दर्शाई गई है, दोनों स्थितियां देखकर बताइए कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ये पहचानिए, ये एक सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, वो एक सामान्य पासा है। तो 5 और 2 7 7 हो रहा है ना, तो कुल मिला के ये एक सामान्य पासा है। अब देखो ये क्वेश्चन किस टाइप से अलग है, क्योंकि सामान्य पासा के लिए आप वही यूज करते हो ना, क्लॉकवाइज आपको घूमना है। तो इसमें कॉमन नंबर क्या है, जो 2 हैं वो 2 इसमें कॉमन नंबर है। यदि एक कॉमन नंबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें 2 कॉमन नंबर दे दिए, अब क्या होगा। तो अगर 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं तो आपको दोनों कॉमन नंबर क्या करना है, एक दूसरे के नीचे लिखने हैं। तो सीधे देखिए हमने पहला पास कर दिया, ये दूसरा पास है। तो पहले पास में देखिए 5 है, 5, तो दूसरे पास में 5 कहाँ है, ये है ना, तो सीधे लिख दो 5। अब देखो पहले पास में यहाँ पे 1 दे रखा है और यहाँ पे भी दूसरे पास में भी 1 दे रखा है, तो 1 के नीचे लिख दो 1। कुल मिला के यदि 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं पासे में, तो दोनों कॉमन नंबर दोनों पासे के जो मतलब दोनों पासों के दोनों कॉमन नंबर एक दूसरे के नीचे लिख दो। तो 5 के नीचे लिख दिया 5, 1 के नीचे लिख दिया 1। अब क्या बचे, अब बचे यहाँ पे 4 और 2। तो कुल मिला के सीधी सी बात है कि 4 के विपरीत क्या होगा, आपका 2 होगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था ना थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, कि इसमें 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं। तो जब भी 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं तो वो दोनों कॉमन नंबर आपको क्या करना है, एक दूसरे के नीचे रख देने हैं। और उसके बाद जो तीसरा मतलब जो 2 अन्य अंक बचेंगे, उसमें एक इसमें बचेगा, जैसे इसमें 2 बचा था और एक इसमें बचा है 4, तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे हमेशा। तो कुल मिला के 4 के विपरीत तब क्या होगा, 2 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों तो यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन लाया था मैं, जिसमें से 6 तो मैंने आपको सोल्व करके बता दिए और बिल्कुल यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाया। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो 2 क्वेश्चन के जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं, मैंने बता रखे कौन कौन से क्वेश्चन के आपको वो जवाब देने हैं। ठीक है, तो उनको देखिए और उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे देने हैं। और अब तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे क्लोज डाइज वाले पार्ट था, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा डाइज का यानी पासे का, वो आएगा आपका ओपन डाइज जो सिस्टम होता है, ओपन डाइज को कैसे सोल्व करें, क्योंकि कई बार ओपन डाइज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो वो भी हम आपको नेक्स्ट डे को लेके आएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, एक बार आपने देख लिया और फिर आपको क्या करना है, खुद क्लोज डाइज से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं खुद। ठीक है, तब आप हमेशा के लिए उनको याद आपको हो जाएंगे कैसे आपको क्लोज डाइज से संबंधित क्वेश्चन करने हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।